वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन, थाईलैंड में आयोजित 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस और भारत और फ्रांस के बीच जेट इंजन निर्माण में साझेदारी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, UPSC, SSGD, RAS, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी, प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज, क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो देखिए, सबसे पहले हम शनिवार के दिन करंट क्या पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 2025 में अहमदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कब किया है? 24 से लेकर 30 अगस्त 2025। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिग्मामादा राबुका किस तिथि को भारत की आधिकारिक यात्रा पर है? तो 24 से लेकर 26 अगस्त। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास कहाँ किया? ओमान की खाड़ी में। नासा ने हाल में जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस का कौन सा नया उपग्रह खोजा? S2025 U1 खोजा है। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा वह कौन कौन सी है? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पहला हाइड्रोजन ग्रीन पावर प्लांट का उद्घाटन किया और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज, मात्र 100 रुपये के अंदर आपको इसमें पूरे एक साल का करंट आपको दिया जा रहा है। डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, वीकली PDF, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको दी जा रही है। और साथ में 2024 का कोई साथी करंट पढ़ना चाहे तो 2024 का भी टेस्ट और PDF इसके अंदर अपलोड है, यानी कि पूरे एक साल का 2025 पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 25 अगस्त 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, और आज की क्लास में बड़े गजब के प्रश्न बने हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर 2025 को किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे? इस प्रश्न को तो स्टार ही लगा लो अच्छे तरीके से। अब पूरी डिटेल करवाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एग्जाम के अंदर कथन से पूरा प्रश्न आएगा इसके बारे में। तो 2 सितंबर को मोदी जी करने जा रहे हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन, और ये कहाँ पर होगा? यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर होगा? यशोभूमि नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। और 2 सितंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी, सेमिकॉन इंडिया 2025। देखो डिटेल। उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय आयोजन होगा, 2 से लेकर 4 सितंबर 2025 तक है चलेगा। इसका थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। ये है इसकी थीम या इसका विषय, एग्जाम के अंदर सीधा आएगा, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। और आयोजन का स्वरूप, यह भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शन मंच रहेगा। भारत का सबसे बड़ा ये सेमीकंडक्टर मंच है जो दिल्ली के अंदर आयोजन होगा। अब भाग कौन कौन से लेंगे? अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी रहेगी, 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, 50+ वैश्विक CXOs भाग लेंगे और 350 प्रदर्शक अपनी टेक्नोलॉजी प्रदर्शित करेंगे और 50+ प्रमुख वक्ता है वो इसके अंदर संबोधित करेंगे। बाकी जब ये 2 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा
तब इसके अलावा जो अपने मुख्य एग्जाम के लिए चीज़ें होगी वो मैं आपको अलग से और इसको करवा दूंगा, लेकिन खास तौर से ये चीज़ें आपको आज की क्लास में मैंने बताई है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? अपने देश भारत को। किसको चुना गया है? अपने देश भारत को इसके अंदर कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मत है वो भारत ने लिए थे। तो चुनाव की उपलब्धि, भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव का आयोजन 19 से 21 अगस्त 2025 को फुकेत थाईलैंड में आयोजित 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था। यानी कि एक चुनाव हुआ था थाईलैंड के अंदर 19 से लेकर 21 अगस्त 2025 थाईलैंड में हुई थी 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे क्या है, भारत को AIBD का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि भारत ने सर्वाधिक मतों के साथ ये अध्यक्षता सौंपी थी। ठीक है, सौंपी गई थी भारत को। अब 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस थाईलैंड के अंदर हुई। इसमें अध्यक्ष रहे थे श्री गौरव द्विवेदी भारत के, और इसकी थीम रही थी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। ये पॉइंट आजकल क्या है, थीम तो हर जगह एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए खास तौर से याद रखना है आपको। थीम क्या है? जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। तो ये जो थाईलैंड के अंदर जो 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर ये थीम रही थी। ये भी मुख्य रूप से अच्छे तरीके का पढ़ लेना इसको। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? ये लीजिए भी, इस प्रश्न को तो स्टार लगा लेना है। मैं कह रहा हूँ भी आज की क्लास में मुझे उम्मीद है भी 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे टपकेंगे। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम, तो पहली बार ये बनाया गया था 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2024 को पूरे देश में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, और अब की बार 23 अगस्त को फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। और अब की बार इसकी थीम क्या रही है कि है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये थीम है इसकी, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये अब की बार इसकी थीम रही है। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये अब की बार इसकी थीम रही है। अब देखो क्या क्या हुआ। 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था। याद होगा आपको 23 अगस्त 2023 की तारीख, जब इसरो का चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश भारत बना था। और जिस स्थान पर ये उतरा, लैंडिंग हुई, उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बाकी इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो यूट्यूब पे लगा लेना, चंद्रयान 3 बाय प्रताप क्लासेज। आपको मैंने अलग से क्लास करवाई है, सीधी क्लास आपको मिल जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि विक्रम का नाम, लैंडर का नाम, सब कुछ मैंने उसके अंदर अच्छे तरीके से करवाया है। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल दिल्ली में किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बनाई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इसरो है। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो भारत के अंदर जो टारगेट रखा है ना भी, अपने 2035 तक अंतरिक्ष के अंदर एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, और 2040 तक भारत ने टारगेट रखा है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति को उतारा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, 2035 तक स्थापित होगा। उसका एक मॉडल बनाया गया दिल्ली के अंदर। ये देखो इस प्रकार का मॉडल बनाया है, और ये कब तक लॉन्च होगा? 2028 तक। ऑप्शन नंबर डी, कब तक लॉन्च होगा? ये 2028 तक। इस प्रकार का एक बार मॉडल बनाया है इन्होंने। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मॉडल का प्रदर्शन इसरो ने दिल्ली में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल प्रस्तुत कर दिया, यानी कि दिल्ली के अंदर पहली बार ये प्रस्तुत किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। भारत का स्पेस स्टेशन, इस परियोजना के तहत भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास कक्षा में प्रयोगशाला है, यानी कि स्पेस स्टेशन है, उन चुनिंदा देशों में भारत शामिल हो जाएगा। ठीक है, और मौजूदा स्पेस स्टेशन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, और चीन के पास अपना स्वतंत्र स्पेस स्टेशन है। ठीक है, याद रखना भी पहला मॉड्यूल 2028 तक, और कहाँ पे लॉन्च किया है? दिल्ली के अंदर। किसने? इसरो ने। ये चीजें आपके लिए सभी काम की चीजें, अच्छे तरीके से इनको पढ़ते जाना। गजब की क्लास है आज की।
प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस स्थान पर लगभग 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आपको पता है कल परसों मोदी जी पहले बिहार गए, उसके बाद में गए थे कोलकाता के अंदर, तो उन्होंने अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया? गया, बिहार के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो 22 अगस्त 2025 को 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ पर किया? गया, बिहार के अंदर। अब इसमें आपको मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब देखो उद्घाटित परियोजनाएं, एक तो सड़क व पुल परियोजनाएं, जिसके अंदर अंता सिमरिया पुल है 17 करोड़ रुपए का। ये 8.15 किलोमीटर परियोजना, जिस पर गंगा पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल शामिल है। और ऊर्जा अवसंरचना बक्सर थर्मल पावर प्लांट, इसमें 6880 करोड़ की लागत है ये परियोजना। और एक स्वास्थ्य सेवाओं में है होमी भाभा कैंसर अस्पताल और शोध केंद्र मुजफ्फरपुर में ये परियोजनाओं का उद्घाटन है किया। वैसे तो बहुत सारी परियोजनाएं उद्घाटन किए, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही पढ़नी है। एक तो सड़क व पुल परियोजना आ गई, एक है ऊर्जा अवसंरचना में ये बक्सर थर्मल पावर प्लांट आ गया, और एक आ गया स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, ठीक है। तो कहाँ पर किया है? गया, बिहार के अंदर। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस शहर में 5200 करोड़ से अधिक विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? क्योंकि मोदी जी गए हैं तो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है कोलकाता के। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, कहां पर हुआ है? कोलकाता में। बस ये सीधा मोटा मोटा थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो प्रमुख उद्घाटित परियोजनाएं, मेट्रो नेटवर्क विस्तार, एक तो कोलकाता के अंदर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है। नोवापाड़ा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा, एक है सिलहदय एस्प्लेंड मेट्रो सेवा, और तीसरा है बेलघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड। इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, कहाँ पे? कोलकाता में। एक है कोना एक्सप्रेसवे, ये 7.2 किलोमीटर लंबा 6 लेन ऊंचा एक्सप्रेस में है, इसमें 1200 करोड़ का शिलान्यास किया गया है। कोना एक्सप्रेस कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। और नेटवर्क मेट्रो विस्तार कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। तो लगभग 5200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। ये जो परियोजना वगैरह होती है ना, इनको बस याद रखना भी, इतनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो एक तो बिहार में और एक है कोलकाता में। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ये देखो आपके सामने, आपने देखा हुआ, ये देखो लड़ाकू विमान जेट इंजन बनाने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये क्या? फ्रांस की है सरफरान। कौन सी? फ्रांस की सरफरान कंपनी है। तो भारत ने इसके साथ लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए समझौता किया है। अपने भारत की तरफ से बनाएंगे, एक तो DRDO शामिल है, और एक अपने HAL, कौन सा? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये है भारत की तरफ से। और फ्रांस की तरफ से है सरफरान, फ्रांस की है सरफरान कंपनी, जो जेट इंजन बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है। देखो घोषणा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच जेट इंजन निर्माण में साझेदारी की घोषणा की। भारत और फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सरफरान के साथ मिलकर ये काम करेंगी। इसमें क्या होगा? जेट इंजन का सह विकास और निर्माण किया जाएगा। ये इंजन भारत के आगामी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट स्वदेशी डिजाइन वाली 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करेंगे। यानी कि जो जेट इंजन ये निर्माण होगा ना, ये क्या काम करेगा? जो भारत के अंदर जो स्वदेशी डिजाइन वाला 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है ना, उसको ये शक्ति प्रदान करेगा। और भारत की तरफ से DRDO और HAL इसके अंदर सहयोगकर्ता रहेंगे। ये भी गजब का प्रश्न है, भी इस प्रकार का अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके लिए प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नामित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। और भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नामित किया है सर्जियो गोर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? सर्जियो गोर है, वो अब भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। नियुक्ति की घोषणा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष राजदूत नियुक्त किया।
यह नियुक्ति का समय ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव रहता है, क्योंकि भारत ने जो टैरिफ वगैरह वो लगा दिया। देखो तनाव के कारण, जैसे ऊंचे टैरिफ है, भू राजनीतिक मतभेद है, इस कारण से क्या है अमेरिका ने भारत में क्या है अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त कर दिया है, क्योंकि थोड़ा तनाव चल रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में। इसलिए भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? किसने? अपेडा, APEDA। तो भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ कहाँ पे? एक तो पटना के अंदर, एक रायपुर और एक है देहरादून के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पटना, रायपुर और देहरादून में 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। याद रखना, भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ और देहरादून उत्तराखंड में। उद्देश्य कृषि निर्यातकों को बेहतर समर्थन देना और निर्यात प्रक्रिया को सुगम बनाना। इसके अलावा वर्तमान में इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति देखें तो कुल है 16। वर्तमान में कुल क्षेत्रीय कार्यालय हैं 16, जो वर्तमान में मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, भोपाल, वाराणसी, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, गुवाहाटी, यहाँ पे ये 16 कार्यालय स्थित हैं। इसके अलावा 3 नए और खुल गए पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ और देहरादून है उत्तराखंड में। ठीक है, ये जो वर्तमान में जो स्थान है ये मुख्य शामिल है, टोटल उनके हो गए 16। ठीक है, तो ये 3 और नए खुल चुके हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है RBI के अनुसार 15 अगस्त को खत्म हुई सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 148 अरब डॉलर बढ़कर 695.10 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन अभी इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 148 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? 695.10 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दूसरा है भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संघ ने RK स्वामी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन श्रीनिवासन के स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया है। संघ ने RK स्वामी लिमिटेड है उसके चेयरमैन है श्रीनिवासन के स्वामी, इनको वर्ष 2025-26 के लिए पुनः अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन किया करो, ताकि कोई भी एग्जाम होता है, करंट के प्रश्न आते हैं, सब आपको प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ज्वाइन आप कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश की किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 25 अगस्त 2025 की। आज की क्लास बड़ी गजब की है, मैंने कहा उनको अच्छे तरीके से आज की क्लास देख लेना। और ये अपनी SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस की चल रही है। ये 4th ग्रेड की बुक है जिसका रिवीजन आपको प्रताप क्लासेस पर लगातार दिया जा रहा है। और इसके अलावा ये 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और वाहन चालक की ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। प्रताप क्लासेज में कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करो, खूब सारी भर्तियाँ आई हुई है, बस आपको मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बस दिन रात पढ़ते जाओ, क्लासें देखो और अपनी स्टडी पर लगातार अध्ययन करते रहो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।